नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होगा कि अगर मान लो हमें एक सर्किट दिया हुआ है और उस सर्किट में रेजिस्टेंस है R और हमने जो है एक सेल या बैटरी यहाँ पे लगा रखी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V और इसमें जो करंट है वो I इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब अगर मान लो करंट I जो है वो t टाइम के लिए फ्लो किया तो हमने मान लिया कि इफ करंट फ्लोज फॉर टाइम t then charge flows in this time। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है एक Q इज इक्वल टू आई टी। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा I इंटू टी। तो ये आ गया चार्ज फ्लोज। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V। तो पोटेंशियल डिफरेंस है V और अगर चार्ज Q है तो हम जानते हैं हमने पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये आएगा W अपॉन Q इंटू V। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू, तो वर्क कितना आएगा? वर्क आएगा Q इंटू V के बराबर और Q की वैल्यू कितनी है? वो है IT। तो क्या हो जाएगा? I इंटू टी इंटू V। तो ये होगा वर्क। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आई? VIT। और जितना वर्क चार्ज को फ्लो कराने में होता है उतनी ही हीट यहाँ पे डेवलप होती है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो वर्क डन विल कन्वर्ट इनटू हीट। तो हीट का फॉर्मूला, हीट डेवलप्ड का फॉर्मूला आ जाएगा VIT। अगर हम V की जगह IR पुट कर दें तो हम यहाँ लिख देते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो H की वैल्यू क्या आएगी? IR इंटू IT। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो ये हो जाएगा हीट डेवलप्ड इन दिस। तो H इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर RT। दिस इज हीट डेवलप्ड। अब अगर हम I को, यहाँ तो हमने V को चेंज किया, अगर हम I को चेंज करते तो एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा। V एज इट इज रहेगा, I की वैल्यू होगी V बाई R इंटू टी। तो एक ये भी हो जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो ये हो जाएगा हीट डेवलप्ड इन दिस सर्किट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R से जब करंट I फ्लो करता है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस वहां पे कुछ हीट डेवलप होगी। तो वो हीट डेवलप किसके बराबर होगी? वो हमने यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि जो भी वर्क हम करेंगे वही एज ए हीट एनर्जी यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो नोट करिए इसको। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करेंगे। तो दिस इज नोन एज रेट ऑफ वर्क डन। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पावर जो होगी वो क्या होगी? पावर होगी वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये हमने 9th में भी पढ़ी थी पावर। ठीक है, तो वर्क डन, यहाँ पे जो वर्क है वो वर्क कितना आया था? वो आया था VIT और टाइम कितना लिया था हमने? T। तो यहाँ T से T कट जाएगा तो पावर क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला VI
और अगर हम बी को आई आर पुट कर दें तो पावर का फॉर्मूला आएगा आई स्क्वायर आर। हमने क्या किया, वी को क्या पुट कर दिया, आई आर, ठीक है। अगर हम आई को बी बाई आर पुट कर दें तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तब आएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तीनों फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो जो वर्क की जो यूनिट है वो क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हुई, जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 वाट अगर हम डिफाइन करें तो 1 वाट आएगा 1 जूल 1 सेकंड, ठीक है। लेकिन जो ये यूनिट है तो ये एसआई यूनिट, तो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ पावर, लेकिन दिस इज स्मॉल यूनिट। तो प्रैक्टिकली ये यूज नहीं होती, प्रैक्टिकली यूज नहीं होगी तो फिर प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या हैं, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ पावर वो क्या क्या हैं, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, एक होगी 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये हो जाएगा 1000 वाट, या फिर 10⁻³ वाट। एक होगा 1 मेगावाट, ठीक है, तो ये होगा 10⁻, ठीक है, 6 वाट, ठीक। एक होता है इंडस्ट्रियल यूनिट 1 हॉर्स पावर, जिसे हम 1 HP भी कहते हैं, ये होता है 746 वाट के बराबर, ठीक है। तो ये हो गई। एक आपने बिजली का बिल जो आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बारे में सुना होगा कि इतने यूनिट का बिजली का बिल आया, ऐसा आया वैसा आया, ठीक है। तो वो जो यूनिट का नाम हम ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी की जो तो उसे कहते हैं बोर्ड या इलेक्ट्रिकल यूनिट बोल देते हैं हम, तो इलेक्ट्रिकल यूनिट। अब देखो कैसे निकालेंगे, अगर मैं पावर और टाइम का मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे वर्क मिलेगा, तो वर्क जो है वो किसके बराबर आएगा, पावर इनटू टाइम। मतलब जब भी हम पावर और टाइम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें जो यूनिट मिलेगी वो क्या होगी, जूल। तो वहां पे जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो होती है 1 किलोवाट आवर। क्या पढ़ते हैं इसको, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब 1 किलोवाट कितना है, वो है 10⁻³ वाट, तो 10⁻³ और एक आवर की वैल्यू सब लोग जानते हैं कितनी, उसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा वाट इंटू 3600 सेकंड, और वाट की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 जूल, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो ये आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें जो एक यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब इतनी एनर्जी जब हम कंज्यूम कर लेंगे, इतनी एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे, तब जो बिजली का मीटर है वो एक यूनिट का बिल तैयार करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसी तरह हमारे घर में जितने अप्लायंसेस लगे होंगे, बल्ब, फैन, एसी, फ्रिज, कूलर और हीटर, ठीक है, हर एक पे रेटिंग लिखी होती है। इवन मोबाइल का जो आप चार्जर इस्तेमाल करते हो तो मोबाइल के चार्जर पे भी लिखा होता है 220 वोल्ट और 50 वाट्स, या जो भी उस पर लिखा होगा, ठीक है। तो उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। जैसे हम ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बिल किसका आता है घर में, वो आता है एसी का। तो एसी का बिल इसलिए ज़्यादा आता है कि एसी के अंदर होता है कंप्रेसर। अगर विंडो एसी है तो कंप्रेसर उसी के साथ लगा होता है, और स्प्लिट है तो वो कंप्रेसर बाहर जो यूनिट रखी होती है, जो फैन हवा बाहर फेंक रहा होता है, वहाँ पे कंप्रेसर है। तो उस कंप्रेसर का जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो एसी कई तरीके के आते हैं रेटिंग में भी,
एक आएगा 1 टन का, एक आएगा 1.5 टन का, एक आएगा 2 टन का, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो कितनी एयर को जल्दी से जल्दी कूल कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा टन का एसी होगा उसकी कूलिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा बिल भी बनाएगा, ठीक है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि भाई जितने भी घर में अप्लाइंसेस हैं अगर वो यूज़ हो रहे हैं तो आप उन्हें ऑन करके रखिए, और अगर नहीं यूज हो रहे हैं तो उन्हें आप ऑफ करके रखिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो।